We are, of course, continuing to track the farmers' big story. Anil Chaudhary is joining us live from the Ghazipur border. Anil, what is the traffic situation there today at the Ghazipur border? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक घंटे पहले जरूर यहाँ की सिचुएशन एक बार फिर ऐसी हो गई थी। घंटों का जाम यहाँ लग गया था। कई किलोमीटर लंबा जाम था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ, पर फिलहाल जो है जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। स्मूथली जो वाहन है वो जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं आप। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, बीच का जो रोड है, और वहीं जो पास का जो मैं दिखा रहा हूँ ये NH9 है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्मूथली वाहन चल रहे हैं, क्योंकि पीक आवर होते हैं, सुबह का वक्त होता है, तो उस वक्त जाम लगने की सिचुएशन इसलिए बन जाती है क्योंकि जो रोड है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, किसानों की कूच के चलते किसान ना आ जाए, जिसके लेकर जो 2 लाइन्स होती हैं, जिसमें कि एक लाइन पुलिस द्वारा बंद कर रखी है, जिसके कारण ही ये जाम सुबह के वक्त लगा था। पुलिसकर्मियों से मेरी बात हुई है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये जाम जो है सुबह का होता है, पर उसके लिए भी हम पुलिसकर्मी जो है लगातार यहाँ तैनात रहते हैं। हालांकि सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं है, उनकी तरफ से कहना है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ RAF की जो टीम है वो यहाँ मुस्तैद है, और साथ ही जो नीचे का जो मुर्गा मंडी की तरफ जो एरिया जाता है वहां पर सीमेंटेड दीवार लगा दी गई है। 11 लाइन की जो सुरक्षा है वो वहां पर लगा दी गई है। वहीं ऊपर की साइड भी बैरिगेटिंग भी लगाए गए हैं, और साथ ही सीमेंटेड जो दीवार है, जो बैरिगेटिंग है, वो भी एहतियात के तौर पर रखे हुए हैं। यदि किसान अधिक मात्रा में आते हैं या किसान दिल्ली में जाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए ये बैरिकेटिंग एक बार फिर बंद कर दिए जाएंगे। जो तमाम वाहन खड़े किए गए हैं, स्क्रैप वाहन भी यहाँ पर ला के किए गए हैं, जिससे कि उन वाहनों को अवरोधक के रूप में उनको बीच में खड़ा किया जाए, जिससे कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के अंदर कूच न करें। ये गाजीपुर बॉर्डर है, यही वो बॉर्डर है जहां पर 1 साल से ज्यादा धरना प्रदर्शन चला था। आप समझ सकते हैं, 1 साल का लंबा वक्त यहाँ धरना प्रदर्शन चला। काफी हंगामा यहाँ पर देखा गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस बार हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम जो है प्रयास कर रहे हैं। और इस बार कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरतेंगे, कोई भी ऐसी ढिलाई नहीं बरतेंगे जिससे कि किसान दिल्ली के अंदर एंट्री कर लें। दिल्ली की सुरक्षा सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सुरक्षा हम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो वहां पर हंगामा करे दिल्ली के अंदर, उसकी हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक वाहन को चेक भी किया जा रहा है, क्योंकि जी अनिल बने रहिए आप हमारे संग। अक्षित गुप्ता का भी रुख कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षित, वहां सिंघू बॉर्डर में क्या स्थिति है, ट्रैफिक का हाल आज क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन अक्षित? Well, yes, we come to you live from the Singhu border. Of course, you know, one of the key routes when it comes to connecting the national capital and Haryana, because behind me you can see, you know, the road which is leading, it leads to Sonipat and Panipat. So of course, you know, the people who have to go to their workplaces are also facing a tough time. Here you can see how, you know, these people have to climb these cemented blocks, and then only, you know, they are able to cross the border areas, because the border area, of course, the Singhu border has been completely closed for the traffic and the general public, and there are some traffic diversions. So for that very reason only, people have to bear the brunt of it, and also, you know, very importantly, the security also has been beefed up. It has been heightened up here, because if we just pan our camera right there, then you can see how, you know, the RAF Rapid Action Force along with Delhi Police on the ground keeping a continuous vigil to thwart any kind of movement by the Farmers Union. Meanwhile, you know, what we are picking up is that farmers are also going to block some major areas of Haryana, some major roads of Haryana from 12 noon to 2 p.m. For 2 hours, because the agitation is still going on. And remember, they have also, you know, paused their protest for 2 days, which is today and tomorrow, to decide the further course of action. And what we are also hearing is that
The government has again, extended their hand for the 5th round of talks, because after four round of talks, there was no conclusion. It was inconclusive, and the stalemate still continues between the centre and farmers over the farmers' new set of demands, which also includes a legal guarantee on MSP. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.